हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम 1:45 बजने वाला है, सिर्फ 5 मिनट है और हमारा खाना आज बहुत लेट हो रहा है क्योंकि सारे काम जो है वो लेट 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 ही होते जाते हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना। और मुझे लगता है काम उनके जल्दी नहीं पड़ते होंगे तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और सर्दी में तो वैसे गर्मी में भी हम इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, फिर भी काम हो ही जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो उससे थोड़ा सा और लेट उठता है, इसलिए काम और लेट होते जाते हैं। जितना जल्दी उठो ना उतना जल्दी सारे काम निपटते हैं, लेकिन सर्दियों में उठा जाता नहीं है। तो जब आशी और सिया स्कूल जाते थे ना तो फिर उठ जाते थे, जल्दी उठना ही पड़ता था, लेकिन अभी बिल्कुल उठ नहीं पाते हैं ठंड के मारे, तो फिर काम जो है वो लेट होते रहते हैं। और वैसे आशी सिया के स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको भेज नहीं रही हूँ क्योंकि कोरोना के केसेस थोड़े से आ रहे हैं। और अभी इसके पापा ने भी थोड़ा सा मना कर दिया कि अभी रहने दो, तो इनकी क्लासेस जो हैं वो 2 बजे तक चल रही हैं। 11:15 बजे से 2 बजे तक इनकी क्लासेस चल रही हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन वाले स्कूल जा रहे हैं अपना टाइम से, तो वो है। और मैं बना रही हूँ अभी लंच में आज मैं लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। तो पापा वहाँ गए थे, बीज लेने गए थे, पालक के बीज ना, तो फिर पापा मंडी, क्योंकि वो मंडी से ही मिलते हैं, तो पापा लौकी लेकर आए थे। पापा ने कहा था कि लौकी मिली तो मैं लौकी लेकर आऊँगा, आज लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। तो लौकी के कोफ्ते पापा के उससे बनते हैं, जब पापा बोलते हैं कि लौकी के कोफ्ते बनाने हैं तभी हम लोग लौकी के कोफ्ते बनाते हैं, अदरवाइज़ वैसे इतना नहीं बनाते हैं। तो वही हो गया, लेकिन उस चीज़ों में बहुत लेट हो गया, बहुत लेट करते 1:45 बज गए हैं। अभी साथ में सारा दूसरा काम भी करना है मुझे, अभी कपड़े वॉश करना है। और आप बोलो कि कपड़े कल वॉश करके दोबारा से, तो जो डेली के कपड़े आते हैं वो तो मैं हाथों हाथ धोती हूँ। मशीन वाले कपड़े वो होते हैं जो हाथ से नहीं धुलते हैं ना, भारी भारी कपड़े होते हैं, तो वो मशीन में लगाती हूँ, नहीं तो वैसे तो रोज़ ही डेली के कपड़े धुलते हैं। और मम्मी थोड़ा सा आज तुलसी विवाह भी है, तो आपको तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मम्मी तुलसा जी को रेडी कर रही हैं, जो कि मैं अभी सिया को बोलूँगी थोड़ा सा दिखाएगी, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाऊँगी शूट करने के लिए, मुझे खाना बनाना है, लेट हो जाएगा इसलिए। तो सिया को बोलूँगी, सिया दिखाएगी कि दादी कैसे तुलसा जी को रेडी कर रही हैं। और मैंने तक बाल बुल कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ मैंने मुँह में क्रीम लगा रखी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बाल बुल मैं अभी आराम से बनाऊँगी। जब सारा काम निपट जाएगा ना तब अच्छे से मैं बाल बुल बना के तैयार मीन्स कि बाल बुल तो बना ही लो ना, अच्छा ही लगता है अजीब सा पूरे दिन ऐसी। और ऊपर से फिर ब्लॉग में आओ तो फिर ऐसा लगता है चलो यार बाल तो बना ही लो। ब्राइटनेस पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं वही सोच रही थी इतना चमक क्यों रहा है, तो वही है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मैं बना देती हूँ कोफ्ते, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। आरसी आपको बोलती हूँ, दादी को दिखाती हूँ तुलसा जी को, तो दादी तैयार कर रही है ना। तो बाहर मम्मी यहाँ पर तुलसी जी को तैयार कर रही थी, मतलब उनको क्योंकि आज तुलसी विवाह है तो उनको मतलब कुछ लाल चुनरी वगैरह इस तरह से उड़ाते हैं। तो हमारे पास ये चुन्नी है, ये बिल्कुल कोरी चुन्नी है, तो इसको ही हम हर साल तुलसी जी को चढ़ाते हैं। तो मम्मी यहाँ पर उनको लहंगा करके पिना दिया है, मतलब लहंगा बना के ना पिना दिया है। उसके बाद मम्मी इसको चुन्नी वगैरह और मतलब बहुत अच्छे से श्रृंगार करेंगी तुलसी जी का, जो कि मैं आपको अभी आगे आपको दिख ही जाएगा। तो बहुत अच्छा मम्मी ने इनको रेडी कर दिया था। और पिछले साल भी ना ऐसे हुआ था, हल्का सा बादल जैसा हो गया था, और इस साल भी सेम वैसे ही बादल जैसा लग रहा था। धूप थी लेकिन जैसे बादल होते हैं ना इस टाइप से होने लग गया था, क्योंकि अब ठंडा भी हो गया है इसलिए। तो बस जब अभी मम्मी जब इनको रेडी कर देगी, पूरा तैयार कर देंगे अच्छे से तुलसा जी को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी तुलसा जी कितनी खूबसूरत लग रही थी। ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज तुलसी विवाह का आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता तुलसी की कृपा आप में और आपके परिवार में हमेशा बनी रहे, यही दुआ करते हैं। और बस अपनी तरफ से माता तुलसी के लिए माला बना रहे हैं, और ये अपने घर के फूल, और देखिए कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो अपने घर के ताजे ताजे फूल हैं, तो खुशी भी हो रही है इनको बनाते हुए, है ना। ये बना रहे माला, बस भाव है अपना, है ना। माता रानी को सजा रहे हैं।
और आंगन की तुलसी माता है ना, मुस्कुराती रहे, खिलती रहे, है ना। हम तो अपनी छत्र छाया रखे। देखो चुचो कौन सा लगाना है, डालो। मम्मी ने आपने देखा कितना सुंदर तुलसी जी को सजा दिया है। मतलब अगर हम लोग इमेजिन करें, देखने में तो बिल्कुल वो ऐसे लग रहे थे साक्षात कुछ मतलब तुलसी माँ ही है, लेकिन अगर हम लोग इमेजिन करें कि उनका फेस भी है तो बहुत मतलब बहुत अच्छा, दूर से तो सच्ची में ऐसा लग रहा था कि कोई है मतलब वहाँ पे खड़ा हुआ ना। मम्मी ने कुछ इस तरह से रेडी करा था बहुत अच्छे से, और पिछले साल भी ऐसे ही मम्मी ने इनको रेडी करा था। तो पिछले साल भी बहुत अच्छा मतलब तुलसी जी को तैयार करा था। तो यहाँ पर अभी टाइम जो है शाम के 4 बज गए हैं और मैं सिया को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ। मतलब सिया अभी रीडिंग कर रही है, रिटर्न का मैं इसको भी दूंगी जब मैं खुद इसके साथ बैठूंगी। रीडिंग ये अभी हिंदी और इंग्लिश की कर रही है, और मैं यहाँ पर जो कपड़े हैं वो फोल्ड कर रही हूँ। ये कपड़े जो वॉश करे थे ना कल, वही वाले कपड़े हैं, लेकिन क्या होता है कि इनको वॉश तो मैं सीधा करके करती हूँ और सुखाते हुए इनको उल्टा करके सुखाते हैं, और लेकिन जब फोल्ड करते हैं तो फिर इसको सीधा करके, मतलब कि डबल डबल से काम हो जाते हैं। और कपड़े क्या है ना, पहले मैं ऐसे फोल्ड करके रख देती थी, मतलब जैसे वॉश करे वैसे ही फोल्ड करके रख दिए। लेकिन मेरी मम्मी मतलब देखती थी वीडियो में, तो फिर एक बार मम्मी ने मुझे बोल ही दिया था, तो क्योंकि तू कपड़े उल्टे फोल्ड करके रखती है, कपड़े उल्टे करके फोल्ड नहीं करने चाहिए, मतलब कपड़े फोल्ड उल्टे नहीं करने चाहिए, रखने नहीं चाहिए उल्टे करके ना। तो फिर जब कोई ऐसे बोल दे ना तो फिर ऐसा होता है कि हाँ यार चलो बोला है, तो फिर अजीब मन में हो जाता है। तो तब से फिर मैं सारे जितने भी कपड़े हैं, सारे कपड़े मैंने सीधे फोल्ड करती हूँ और सीधे ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तो नहीं है ये, थोड़े से कपड़े हैं, और थोड़े से कपड़े ऊपर भी हैं अभी जहाँ पे मैं रखती हूँ, क्योंकि एक साथ सबको फोल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे एक बर्ड आई है, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई है, शायद वो ही है, क्योंकि इनकी आवाज़ ना अलग ही सुनाई पड़ती है, बहुत तेज़ तीखी वाली आवाज़ रहती है। और मैंने देखो सुबह से बाल ही नहीं बनाया है, अब मैं बाल बनाऊंगी। और अब लग रहा है कि क्या बाल बनाओ, पूरा टाइम निकल गया, 4:15 बज गए हैं शाम के। और आशी ट्यूशन गई है, तो सिया को मैंने पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ है। अब मैं उसको थोड़ा दूसरा भी, उसे रीडिंग कर रही है, अभी मैं उसको रिटर्न वर्क दूंगी। कि आशी ट्यूशन गई है तो ये भी खाली ऐसी बैठी रहती है। तो मतलब आशी को जो ट्यूशन भेजने का जो मेरा वो था ना पर्पज़ कि वो ट्यूशन जाए, वो यही था कि मैं इसको पढ़ा पाऊँ। अब मैं इसको ना पढ़ाऊँ तो फिर वो बेकार है उसको ट्यूशन जाना भी। तो इसको मैं बिठाऊंगी, अभी इसका रिटर्न वर्क मैं इसको दे रही हूँ, और बाल बनाऊंगी। अभी बाल नहीं बनाए हैं मैंने, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है, बस काम, सुबह से काम 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 ही दिख रहे हैं। मम्मी और मेरा ऐसा हो जाता है ना कि सुबह से लेके बस काम 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 ही दिख रहे हैं, तो टाइम ऐसे निकल जा रहा है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल। मम्मी अभी छत में गई है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा धूप तो अब चली गई है हल्का सा। मम्मी अभी नहीं गई है, मम्मी 3:30 या 4 बजे गई थी, तो हल्की धूप थी उस टाइम पे। तो अब मम्मी अब नीचे आएगी और मैं अब चाय बनाऊंगी, तो हम लोग चाय पियेंगे। पहले मैं ये कपड़े रख देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं सारे पहले मैं देख लूँगी मेरे कौन से हैं, क्योंकि मैंने फ़ोल्ड करते हुए अलग अलग नहीं करे थे। और बस सिया के जो अलमारी है वहाँ सिया के, आशी के और मेरे कपड़े हैं, कुछ हस्बैंड के कपड़े हैं, तो उनके भी रख दूँगी अलमीरा में। और आप लोगों के साथ पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ हमेशा ही, लेकिन विंटर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही, या फिर आजकल कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है कि बस बैठने तक का भी टाइम नहीं लग रहा है। मेरे वीडियो भी आप लोगों को थोड़ा सा लेट ही मिल रहे होंगे, क्योंकि काम पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत काम नहीं करते हैं, लेकिन वो जो काम हम थोड़ा बहुत भी करते हैं ना, बहुत टाइम लग रहा है। और मतलब बहुत ज़्यादा बिजी वाला बोल सकते हो शेड्यूल हो चुका है, पता नहीं क्यों हुआ है, समझ नहीं आता है। हमारे लेट उठने, और लेट ऐसा नहीं कि बहुत हम 9-10 बजे उठते हैं, ऐसा नहीं है, टाइम से उठते हैं हम लोग, 7:30 तक उठ जाते हैं, उसके बाद भी बहुत टाइम लग जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो आपके साथ होता है था, कमेंट करके आप सब बताना, हमारे साथ बहुत हो रहा है आजकल। तो सिया को मैंने पढ़ा दिया है और अब मैं बना रही हूँ चाय, और आशी भी अब आने वाली होगी, 4:45 बज गए हैं। आज आशी जल्दी चली गई थी, और उसको अच्छा भी लग रहा है ट्यूशन पढ़ना। जैसे मुझे लग रहा था शायद पता नहीं उसे कैसा लगेगा, और थोड़ा सा कहीं नखरे ना करे, लेकिन उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। वो मतलब खुश है, टचवुड, अभी तो ठीक है। वो मतलब बोलती है हाँ मुझे अच्छा लगता है ट्यूशन पढ़ना, दीदी बहुत अच्छे से पढ़ाती है।
तो अच्छा लगता है जब बच्चे सामने थे बोले ना कि मुझे समझ में आ रहा है, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो जो मदर होती है ना उसकी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है कि हाँ चलो बच्चे को समझ में आ रहा है, क्योंकि हम भेजते ही बच्चे को इसलिए कि उसको समझ में आए, तो उसको अच्छे से तो समझ में आ रहा है। अभी मिल गया। और यहाँ पे मैं अब गुलगुले बना रही हूँ। चाय वगैरह पी ली है मैंने, तो गुलगुले सूजी के बन रहे हैं। और मैंने बहुत कम सूजी भिगा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाने, सिर्फ मुझे प्रसाद चढ़ाने के मतलब के हैं, और ये है कि हम लोग प्रसाद के रूप में उसे खा भी लें। तो यहाँ पर मैंने सूजी ली थी, ये 1 कटोरी सूजी होगी शायद, और इसमें मैंने दूध जो है वो ऐड कर दिया है। दूध की जगह बहुत से लोग पानी भी ऐड कर देते होंगे, लेकिन हम लोग दूध में इसे बनाते हैं। कोई कोई इसमें थोड़ा दही भी डालता है थोड़ा, ताकि अच्छे से वो फूल जाए ना, लेकिन मैं इसमें दूध ही ऐड करती हूँ। और इसको भिगा के, दूध बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है, और इसको ढक कर रख देना है। टाइम अभी 5:45 बज गए हैं शाम के, और अभी मैं जा रही हूँ छत में, मतलब जा रही थी, फिर मैंने कहा चलो अभी चलते हैं, लड़ी जलानी है। हमने लड़ियाँ ना इसलिए भी नहीं उतारी है क्योंकि तुलसी विवाह तक रखते हैं, मतलब जिनका मन है, ऐसा नहीं कि रखना ही है, जिनका मन है रख सकते हैं, क्योंकि फिर आता है एकादशी के दिन आता है, तो फिर यहाँ पर बहुत से लोगों ने रखी हुई है। पिछले साल हमने शायद ध्यान नहीं था तो उतार दी थी, लेकिन इस साल हमने रखी हुई है, तो आज रहने देंगे, कल हम उतार देंगे फिर। और मैंने गुलगुले के लिए जो बैटर था बहुत कम भिगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं भिगाया है, क्योंकि थोड़े से प्रसाद के रूप में बनाना है, तो ये भिगाया हुआ है। और ये वैसे तो अच्छे से भीग गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा अभी रहने दूंगी मैं, क्योंकि अभी तो बनाने नहीं है गुलगुले। इसमें फिर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स कर दो, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो जो जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और फिर हम बनाएंगे गुलगुले। लेकिन इसको भीगने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप लोग रात को भिगा रहे हो तो और भी अच्छा है, मॉर्निंग बनाना है। अगर रात को बना रहे हो तो फिर मॉर्निंग भिगा दो, लेकिन मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले ही भिगाए हैं। उससे भी बन जाते हैं तो कुछ नहीं है, बन जाते हैं, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि भिगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिनर पर बनाएंगे आज चने की दाल और लौकी, थोड़े से कोफ्ता बचा हुआ है, तो ये मैंने भिगा के रख दिया गर्म पानी में, ताकि जल्दी से ये भीग जाए। और कुछ ज़्यादा ही गर्म पानी हो गया, इसमें से झाग देखो कैसे निकल रहा है। तो अभी तो इसको वॉश करना है 3-4 बार मुझे। और मैं जा रही हूँ अभी लड़ी जलाने के लिए। मैं कहा चलो जला ही देती हूँ लड़ी, क्योंकि अंधेरा हो गया, 5:45 ही बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा बहुत जल्दी होता है अब तो, ठंडा हो गया ना इसलिए। और मैंने स्वेटर पहन ली है ये वाली, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने एक ही स्वेटर पहनी है, मैंने वॉश करके ही पहनी है। इसको हम 1 से 2 दिन में मैं वॉश कर देती हूँ। मैंने दूसरी स्वेटर जो है ना अपनी निकाली नहीं है अभी, निकाली है, लेकिन धूप नहीं लगाई है, इसलिए फिर मैं ये वाली पहन रही हूँ। कंफर्टेबल भी काफ़ी रहती है इसलिए, और अच्छी भी, गर्म भी। और ये मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए। तो चलिए मैं छत में जा रही हूँ और लड़ी जो है वो जला देती हूँ। यहाँ पे मैंने हरा धनिया जो है वॉश कर दिया है, और यहाँ पे हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची आपको पता है पापा को बहुत पसंद है, तो ये हरी मिर्ची अच्छे से वॉश कर दी। इसको जब अच्छे से सूख जाएगी थोड़ा सा ना, तो इसको फ्रीज में डाल दूंगी, मैं फ्रीज में रख दूंगी। और हरा धनिया भी थोड़ा सा पानी इसका हल्के से हट जाए तो इसको भी मैं फ्रीज में रख दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा वाला धनिया हो रहा है ये, और धनिया तो बहुत काम आता है इसलिए। तो इसको अच्छे से सुखा के ये जाएगा फ्रिज में। और यहाँ पर दूध जो बॉईल हो रहा है, मैंने बंद कर दिया था क्योंकि आवाज़ बहुत आ रही थी इसलिए, तो दूध इसमें बॉईल हो रहा है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ गुलगुले। तो इसका जो बैटर है बहुत अच्छे से भीग गया है, और शायद मैंने इसको 1 या फिर 1.5 घंटे के लिए भिगोया ही था। उसके बाद मैंने इसमें कूट के जो है हरी इलायची इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि पाउडर मेरे पास था नहीं। और इसमें मैंने चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दी है, साथ में इसमें मैंने बादाम और काजू ऐड कर दिए। इसमें जो नारियल का खोपा नहीं होता है, जिसे बोलते हैं सूखा नारियल होता है, वो भी ऐड करते हैं। मुझे ध्यान था कि मैं उसमें ऐड करूँगी, लेकिन डालते हुए मेरे ध्यान से उतर गया। और इसको फेंटना है, बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना हम इसको फेंटेंगे ना उतने गुलगुले सॉफ्ट बनेंगे, तो जितना हो सके उतना इसे
फेंटे तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे से भी जितना फेंटा गया मैंने फेंट दिया, उसके बाद मैंने गुलगुले बना दिए हैं। और गुलगुले बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि इसको बिल्कुल भी लो फ्लेम पे कभी नहीं बनाने चाहिए और बहुत देर तक इनको तलना भी नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हार्ड जैसे पत्थर हो जाता है ना, ऐसे हो जाते हैं। तो इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है, क्योंकि सूजी अंदर से एकदम से वो जाती है, पक जाती है, तो ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, नहीं तो फिर ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी आपको कलर बहुत थोड़ा सा कम लग रहा होगा, लेकिन अभी क्या होता है गर्म रहता है ना, तो हम इसे प्लेट में डालेंगे तो इसका कलर खुद से ही और ज़्यादा डार्क हो जाता है, गोल्डन हो जाता है इससे। तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा पकाने से मैंने आपको बता ही दिया, ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर गुलगुले जो हैं वो बन गए हैं और अब हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी और मैं कर रहे हैं अब आरती, और तुलसा जी बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई मतलब कोई औरत ही खड़ी हुई है। अब हमने पिछले साल भी ऐसे ही बनाया था, आपने शायद मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, तो पता नहीं, देखना जाकर। बहुत उस टाइम भी बहुत अच्छी तुलसा जी तैयार हुई थी। अभी मम्मी आरती का जो दिया है ना वो मम्मी जला रही है, और फिर हम लोग आरती कर रहे हैं। पटरानी नमो नमः। जो कोई तुलसा सुबह को गावे, जो कोई तुलसा सुबह को गावे, ठाकुर जी के दर्शन पावे, ठाकुर जी के दर्शन पावे। तुलसी रानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो कोई तुलसा रात को गावे, जो कोई तुलसा रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, यम के दूत लिख रही ना।